आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मिथिला में धनुष टूटने के पश्चात का माहौल कैसा था? आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही टेंस था। जब धनुष टूटा, सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला पहनाई और इस प्रकार यह मुनि विश्वामित्र का प्रसाद था, जो राजा जनक को राजा राम की प्राप्ति हुई। ऐसा उन्होंने प्रथम विश्वामित्र जी को और पुनः रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। उधर सभी राजा सीता के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे और कुछ तो व्याकुल होकर वहीं मूर्छित हो गए थे। तब मिथिला नरेश ने आकर उन राजाओं से, जिनकी शोभा नष्ट हो गई थी और जो लज्जा से सिर नवाए हुए बैठे हुए थे, कहा कि अब कृपया मेरी पुत्री का विवाह उत्सव समाप्त करके आप लोग अपने अपने नगर को प्रस्थान कीजिए। राजाओं ने सोचा, यदि अवश्य ही हम इस समय राम को जीतना भी चाहें तो यह समय ठीक नहीं है और हम कदापि विजय लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अच्छे मुहूर्त में भी नहीं आए थे। इसलिए अभी तो यहाँ से चुपचाप चल देना ही उत्तम है। फिर कोई उत्तम मुहूर्त देखकर सेना सजाकर आएंगे। उस समय राम को रणभूमि में घायल करके अवश्य ही विजय लाभ करेंगे तथा इस अपमान की मनोव्यथा हमारी तभी दूर होगी। ऐसा विचार करके सभी राजाओं ने राजा जनक से कहा कि बहुत अच्छा, इधर जनक रघुकुल राम के लिए मुनियों और राजाओं के लिए सब वस्तुओं की यथोचित व्यवस्था कर रहे थे। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि आप शीघ्र ही महाराज दशरथ को बुलाइए। उन्होंने अपने चतुर मंत्रियों को अयोध्या में राजा दशरथ के पास भेजा। वे शीघ्र ही अयोध्या पहुँचे और राजा को प्रणाम करके सब समाचार निवेदन किए। दोस्तों, राजा इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शीघ्र ही अब सभी स्त्रियों, सेनाओं तथा नगर और देश के सब लोगों को आनंद और हर्ष के साथ मिथिला चलने के लिए सबको न्योता दे डाला। राजा जनक ने बड़े समारोह के साथ उनकी आगवानी की। दोस्तों, यहाँ माहौल इतना टेंस हो गया था, इतना तनावपूर्ण हो गया था कि जब राजाओं की बेइज्जती हो गई, वे धनुष नहीं तोड़ सके। लेकिन उनकी बेइज्जती इस कदर हो गई थी कि वे राम से बदला लेना चाहते थे। और दोस्तों, एक वृतांत मेरा आपको मिलेगा जिसमें कि घोर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से सेनाओं ने युद्ध किया और भरत जी, जिसमें बेहोश होकर अपने रथ से गिरकर मूर्छित हो गए थे, इस वृतांत का इसके बाद में आना था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार अपने इस वृतांत को देख सकते हैं। दोस्तों, धनुष टूटने के पश्चात मिथिला का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।